हेलो दोस्तों, हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम किसी भी एक्सेल वाले डेटा को हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने टैली में। जैसे सेल हो, परचेज हो, इसकी डेटा हम पहले एक्सेल में प्रिपेयर करें और उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं अपने एक टैली में। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे टैली में जो डेटा है सेल का वो जुलाई तक अपडेट है, हमें अगस्त की बात करनी है, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का करना है। तो हमने एक टेम्पलेट भी बना रखी है जो मैं आपको सिखा दूं। तो मैं आपको दिखाऊंगी एक टेम्पलेट है, तो हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है जो आप भी आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो इसे और अपने तरीके से बना सकते हो एक्सेल में। इसमें हमने वॉचर टाइप सेल्स लिखा, अगर आपका सेल्स है तो सेल्स डाले, परचेज है तो परचेज। फिर आइटम्स या लेजर नेम जो नहीं आइटम जिस चीज़ को आप सेल कर रहे हैं वो आइटम डालें। अगर आपका कुछ गुड्स है, प्रोडक्ट है, मान लो कोई ट्रैवलिंग का काम है तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड या कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो सर्विस का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ग्रुप कौन सा है वो डालेंगे, डेबिट क्रेडिट। फिर हम यहाँ पे जीएसटी की डिटेल डालते हैं कि कौन सी हमें यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो हमें यहाँ डालना है। फिर वॉचर्स नरेशन आपके पास है तो नरेशन डाल दें, जीएसटी नंबर, ट्रेड नंबर, फिर हमें इनवॉइस नंबर। हमें ये जुलाई का हमने ये ऑलरेडी अपडेट कर रखा है, हमने अगस्त का करूँगा तो हमें इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी अमाउंट, टोटल अमाउंट ये मेंशन करा हमने। ये हमारा एक टेम्पलेट रेडी है। अब हमें इसे इंपोर्ट करनी है टैली में। तो आइए हम इंपोर्ट करके आपको दिखाते हैं कि टैली में इंपोर्ट। सबसे पहले इंपोर्ट टॉप पे जाएंगे, अगर टैली प्राइम है तो आपका टॉप पे इंपोर्ट का ऑप्शन आता है जिसमें हम मैनेज पे जाएंगे। यहाँ पे मैपिंग टेम्पलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें नीचे दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएट और अल्टर। तो जिन्होंने कभी आपने इंपोर्ट नहीं किया है तो आपको क्रिएट करना है। अगर आपने पहले कभी इंपोर्ट किया है तो फिर आपका मैपिंग हो रखा है तो आप अल्टर पे क्लिक करें। हमारा मैपिंग हो रखा है, हम अल्टर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे वॉचर मैपिंग टेम्पलेट को चूज़ करना है कि किस तरह का आप वॉचर्स एंट्री कर रहे हो। तो हमने सेल्स का लिया है, सेल्स का है। यहाँ पे हमें फाइल उठानी है कि कौन सी फाइल हमारा है। तो हमने सेल्स इनवॉइस डाउनलोड में रखा था तो उठ गया। कौन से मंथ का करना है, मंथ अपने शीट पे जो दिया आपने जी शीट का करना है उसका आप चूज़ कर लें। यहाँ पे हमें अगस्त का करना है, अगस्त का। अब यहाँ पे ये मैपिंग हमारा ऑलरेडी हो चुका है। इससे पहले हमने सेल बिल को अपडेट किया था तो मैपिंग कर लिया था। अब आपको न्यू करना है तो सेम क्रिएट करनी है आपको। जैसे सेल्स में वहाँ पे सेल्स टॉप में डालना है, यहाँ पे अकाउंटिंग वॉचर डालना है। फिर नीचे वॉचर टाइप में वॉचर टाइप यानी कि सेल्स वाली परचेज वाली जो कलम थी उसे सिलेक्ट करना है। जो आपकी एक्सेल टॉप में होगी वो यहाँ शो करेगा, उसके बाद सारे डेटा इंपोर्ट करेगा। फिर आप इनवॉइस डेट यानी कि वॉचर डेट्स क्या है तो आप इनवॉइस डेट डाल दें। वॉचर नंबर तो वॉचर नंबर, रेफरेंस नंबर में आप डाल सकते हैं जो डालना। हमें इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट ही डाला है सबसे। उसके बाद यहाँ पे हमें फिक्सिंग करना होता है कि टॉप में कौन रहेगा, मीन्स डेबिट क्रेडिट। देन यू चूज़ कि आपकी जो कॉलम है वो डेबिट में जाएंगे, वो क्रेडिट में। तो हमने फिक्स कॉलम क्या किया, लेजर नेम यानी कि ट्रेड नेम, जिन्हें हम सेल कर रहे हैं उनका नेम आ गया यहाँ पे। उस टोटल लेजर अमाउंट मतलब मीन्स टोटल अमाउंट। ये हमारा टैली का फिक्सिंग है और ये हमारा एक्सेल का फिक्सिंग है। ये दोनों में आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है। फिर हमें इसको डेबिट में रखना है, क्रेडिट में, तो हमें डेबिट में रखना है। फिर फिक्सिंग करना है हमें। लेजर नेम यानी कि आइटम, क्या चीज़ को सेल कर रहे हैं। फिर उसकी अमाउंट यानी टैक्सेबल अमाउंट, उसे हमें किस वार्ड में रखना है, क्रेडिट में। फिर इसे क्लोज करते हैं, फिर फिक्स करते हैं बॉटम, यानी कि ये टॉप का तो फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड और थर्ड फोर्थ ये सब क्रेडिट, जो क्रेडिट में जाएगा फिर हमने उसको बॉटम में करना है। फिर लेजर नेम यानी IGST, लेजर अमाउंट IGST टैक्स, फिर टैक्स अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे। लेजर क्रेडिट जाना है, डेबिट तो क्रेडिट। फिर फिक्स कर क्लोज करके हमें फिक्सिंग करना है। फिर CGST सेम टू सेम हमें HGST CGST लगाना है। फिर हमें यहाँ पे फाइल को सेव कर देना। अब यहाँ पे मेरा काम खत्म नहीं था दोस्तों। अब इसे हमें, ये हमारा फाइल एक टेम्पलेट सेव हो चुका है टैली के अंदर। अब हम इसे फिक्स करेंगे जो हमारे ट्रांजेक्शन पे रहती है। अब हमें एक्सेल में गए, एक्सेल में जाने के बाद ये सारे डेटा ओके यस। आपको जो फाइल फॉर्मेट है क्या है, फाइल इंपोर्ट डेटा मंथ देख लेना और मैपिंग टेम्पलेट देखना है। फिर आपको बैकअप रखना है यस, तो हमें यस करनी है क्योंकि बैकअप भी रहेगा आपका। फिर हमें
डेटा को कहाँ से लिया था हमने, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे सेव कर देना। अब ये 121 डेटा हमारा सेल्स का है जो इंपोर्ट होगा, फिर हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा डेटा सेव हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम एक बार चेक करके आपको दिखा दें कि हमारा जो अगस्त का डेटा है वो सेल्स में सेव हो गया। तो आप देख सकते हो आसानी से मेरे अगस्त मंथ में सारे डेटा अगस्त में सेव हो चुका है, यानी सेल का जो भी एंट्रीज है इस हमारे टैली में आ चुके हैं। तो आप भी इस तरह से आसानी से अपने टैली में किसी भी एक्सेल से डेटा को आप इंपोर्ट कर सकते हो, जो आपके टाइम सेविंग है और आप अपने फ्यूचर में बहुत एक दिन में आप जो 100 डेटा डालते हो एक्सेल के थ्रू, आप वो आसानी से 2 to 5 मिनट में आप एंट्री कर सकते हो। तो इस तरह से आसान तरीके से हर टैली और टैक्सेशन से रिलेटेड सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई और भी इशू आती है तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके में हम बताएंगे आपको। थैंक यू।